हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हमारे भाई लोग का असम राइफल्स में कुक ट्रेड का फिजिकल है और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आप लोग का कुक ट्रेड टेस्ट, जिसमें आप लोग को पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और कुक ट्रेड में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें भी फॉर्म अप्लाई होते हैं। कुक ऐसा ट्रेड है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है, तो इसलिए आप लोग को ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है पास हो पाएंगे। और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है इसके बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं, जिससे जब आप लोग ट्रेड टेस्ट देने जाइएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आजकल, तो आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके ट्रेड टेस्ट में, रिटन एग्जाम के साथ साथ जो है ट्रेड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोग को बराबर का मेहनत करना पड़ेगा रिटन एग्जाम की तरह। और ट्रेड टेस्ट जो है आपको कैसे पास करना है उसके बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि कुछ कुछ कैंडिडेट जो है से 10 क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनसे मात्र 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें 8 सही जवाब दे दिया, तब भी उसको जो है फेल कर दिया जाता है। लेकिन किसी किसी कैंडिडेट से 15 क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से मात्र 10 क्वेश्चन ही जवाब दिए, उसके बावजूद भी पास कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आप लोग को जो है क्वेश्चन नहीं बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन आज मान लीजिए कि हुआ, सेम आपके नेक्स्ट डे तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को क्या है, एक टॉपिक बता देते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग जितना ज़्यादा हो सके पढ़ लीजिएगा, जिससे आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए ट्रेड टेस्ट में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो देखिए क्या क्या आपको हम टॉपिक बताएंगे। बहुत सारा आप लोग को बात बताने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला ये तो है कि ऑल स्टेट फेमस फूड नेम। आप लोग को भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य के आप लोग को फेमस फूड के बारे में मालूम होना चाहिए। सभी राज्य के फेमस फूड के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और सभी का देखिए आपको बता दें, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको जो है नाम याद रख लीजिएगा। ठीक, इससे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ जो है आपको इंग्लिश में इसका नाम बताइए तो इंग्लिश में बता दीजिएगा, हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में बता दीजिएगा। किसी तरह से भी पूछा जाए आप लोग बता देना है, वैसा आप लोग तैयारी करके जाना है। तो सभी स्टेट के जो है आपको फेमस फूड जो है नेम आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेमस फूड है उसको तो आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि उधर से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सारे चीज़ को आप लोग इंग्लिश और हिंदी में याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है जितने भी आपके दाल हैं, मसाला का नाम है, इन सभी के नाम को भी आपको इंग्लिश और हिंदी में याद रखना है। और साथ में साथ इसमें नाम तो याद रखना है, ये तो बात अलग है, उसको पहचानना भी आपको आना चाहिए। कौन सा दाल का क्या नाम है, कौन सा मसाले का क्या नाम है, सामने आपके टेबल पर रखा हुआ रहेगा और उसमें आपको पहचानना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब पूछ दिया जाता है आपसे कि बताओ 5 मसाले का नाम बताओ या 5 दाल का नाम बताओ, तो वो तो आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा दाल है, ये कौन सा मसाला है, इसका इंग्लिश में नाम बताओ, इसका हिंदी में नाम बताओ, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग सारे मसाले के नाम और दाल के नाम आपको पहचानना आना चाहिए। नाम के साथ उसका इंग्लिश हिंदी तो याद रखना ही है, साथ में साथ आपको पहचानना आना चाहिए किस दाल का नाम क्या है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि सारे मसाले के नाम और दाल के नाम, इन सभी को जो है आपको पहचानना आना चाहिए। फिर उसके बाद है वेजिटेबल नेम। जितने भी आपके सब्जियां हैं, सब्जियों के नाम भी आपको इंग्लिश और हिंदी में याद रखना है। और सब्जियों के सारे जो है आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सब्जी जो है किस क्या है। ठीक, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पहचानना नहीं आता है कि कौन सा सब्जी का नाम क्या है। तो आप लोग जो है सारे गूगल पर आप लोग देख लीजिएगा सारे के नाम और सारे को पहचानना के लिए किसको क्या बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है ड्राई फ्रूट का नेम। ड्राई फ्रूट तो बहुत सारे सभी लोग जानते हैं कि पहचानना भी सबको आता है, लेकिन उसका जो है इंग्लिश नाम जो है बहुत कम को मालूम होता है। तो आप लोग जो है ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे खजूर है, अखरोट है, पिस्ता बादाम जो होता है, काजू है, इन सभी के आपको इंग्लिश में नेम जो है याद करके रख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया।
फिर उसके बाद है आपसे जो है मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 5 आपको चाइनीज़ फूड का नाम बताओ, ठीक। तो 5 आपने चाइनीज़ फूड का नाम बताया, उनमें से आपने मान लीजिए कि कोई एक चाइनीज़ फूड का आपसे पूछ दिया कि इसका रेसिपी किस तरह से होगा, यानी कि इसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो ठीक, तो आपको जो भी आप लोग फूड का नेम याद करें तो उनका आपको रेसिपी जो है याद रख ले, यानी कि उसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, आपसे पूछा, ठीक। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि 5 आप बताइए साउथ के कुछ इम्पोर्टेंट जो नाम बताइए, साउथ के कुछ खाना का 5 नाम बताइए। तो आप बताएंगे, मान लीजिए कि कोई फूड आपने बताया, खाना बताया, इडली बताया, डोसा बताया, तो आपको उसका भी मतलब बनाने का जो है कुछ थोड़ा मोड़ा मतलब जानना चाहिए कि हाँ इस तरह से बनाया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि इतना ज़्यादा कुक में फॉर्म फिलअप होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे ऐसा नहीं है कि लगातार जो मान लीजिए कि आज ट्रेड टेस्ट हुआ तो सेम ऐसा ही नहीं कि क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम आप लोग को सारे चीज़ बता देते हैं जिससे आप लोग ये सब पढ़ के जाइएगा, तो हो सके तो आपको ट्रेड टेस्ट में कुछ हेल्पफुल हो, ठीक। ये तो हो गया, यानी कि फिर उसके बाद एक प्रीवियस ईयर जब आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था कुक में, तो उसमें एक क्वेश्चन देखने को क्या पूछा जा रहा था, सुनिएगा। जो गैस सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, इसका भी वेट पूछा जा रहा था कि खाली जो गैस सिलेंडर होता है उसका वेट कितना होता है, और जो भरा हुआ गैस सिलेंडर होता है इसका वेट कितना होता है, ठीक। इसको भी आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक। फिर इतनी सारी बातें हो गई, तो यही सब कुछ बातें हैं कि आपको फूड का नेम तो याद होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फूड जो है उसके आपको मेथड भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आपको मेथड बनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था, जो चिकन होता है, चिकन को मतलब इसको हम लोग कितने टाइप से हम इसको बना सकते हैं, कितने तरह के इसका आप लोग रेसिपी तैयार कर सकते हैं, इसको आपको बताना है। अब मान लीजिए कि आप बता दी कि तीन टाइप से, मान लीजिए कि आपने कोई बता दिया कि हम इसको 3 टाइप से बना सकते हैं, 3 टाइप से आपको कोई एक मेथड आपको बताना भी पड़ जाए कि हाँ इस मेथड को आप लोग बताइए कि किस तरह से इसको बनाया जाए। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, ठीक। फिर उसके बाद है ये तो सारे हो गए कि हाँ इससे ज़्यादा कुछ तो हमको लगता नहीं है कि पूछा जाएगा। बाकी जो जैसा अपडेट आता है, देखिए अभी करंट में क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में बताते रहेंगे। अब बात आता है कि ट्रेड टेस्ट में जो होता है वो पास आपको कैसे करना है, जो कि हम आपको शुरुआत में बताएं कि आपसे क्वेश्चन जो है किसी से 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, किसी से 15 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, किसी से 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि कोई कैंडिडेट क्या होते हैं 10 में से 8 क्वेश्चन बताएं, कोई कैंडिडेट 15 पूछेगा तो इनमें से 10 ही क्वेश्चन बताएं, कोई 20 में से 15 तक बता देते हैं, ठीक। तो ऐसा होता है। तो क्या होता है कि किसी कैंडिडेट को जो 10 में से 8 बताएं उनको भी फेल कर दिया जाता है, किसी को पास भी कर दिया जाता है, और कोई मान लीजिए कि 10 में से 5 ही क्वेश्चन बताएं उनको भी पास कर दिया जाता है, और किसी को फेल भी कर दिया जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? जब आप लोग ट्रेड टेस्ट देने जाइए तो उसमें आप लोग कुछ बात को याद रखना है, ठीक। क्या क्या देखिए, सबसे पहले जो है आपको जो है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस आपको जो है नहीं बनना है, ठीक। वो लोग यही सब देखते हैं कि बंदा में कितना टैलेंट है, क्या ये बता सकता है, कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं है। तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस रहना है, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही बताना है, ज़्यादा आपने खुद से जो है बताने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना आप लोग कितना भी सही बताएं, 10 में से आप 10 भी सही बताएं और उनको लगा कि हाँ ये बंदा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, या फिर बोलने में घबरा रहा है, अच्छे तरीके से बता नहीं पा रहा है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा होता ही है। आप लोग पूछ भी लीजिएगा, जो कैंडिडेट जो है वहाँ से ट्रेड टेस्ट देकर आएंगे तो उन लोग से आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। तो वहाँ पर आप लोग घबराना नहीं है, ठीक। जब आप लोग ट्रेड टेस्ट सामने में, जब आपके ऑफिसर्स बैठे होते हैं, आपसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉर्मल वे में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ज़्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंस में आपको रहना है, लो भी नहीं होना है और ज़्यादा ओवर भी नहीं होना है, ठीक। जितना आपसे पूछा जाए उतना आपको बताना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा सोचने भी नहीं लगना है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए,
कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, कुछ ना कुछ आपको बताते रहना है उससे रिलेटेड, ठीक। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है कुछ और कुछ और बता रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप अगर आपको कुछ नहीं है तो उसी से रिलेटेड आपको बताते रहना है। बस घबराना नहीं है और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, यही बात आपको याद रखना है, वरना आप लोग अच्छे तरीके से जवाब भी देंगे तो आपको फेल भी कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये सब कुछ है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताए, इससे रिलेटेड जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और सारे का इंग्लिश और हिंदी में आप लोग जो है नाम याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक। हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि आपसे वहाँ पर क्या पता क्या पूछा जाए, इंग्लिश में पूछ दिया जाए कि हाँ बताओ इसका इंग्लिश नेम क्या है। और एक और बात, हाँ इंग्लिश में पूछ लिया जाए या फिर हिंदी में, तो आपको बताने पड़े, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप लोग याद करके चल जाए, हिंदी में मालूम ही नहीं है कि उसका नेम क्या होता है, ठीक। तो इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा जो जो आपको बताएं। बाकी और भी हम वीडियो बना चुके हैं टेस्ट से रिलेटेड कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना, सारे में हम यही सब चीज़ बताए हैं और ठीक। कुछ ज़्यादा ही हार्ड भी उतना ज़्यादा होता नहीं है, बस आपके लिए थोड़ा जो घबरा जाते हैं उसके लिए थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। वहाँ पर भी कोई आप लोग का डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, वरना आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पूछिएगा, कमेंट है वहाँ पर पूछिए, जहाँ पर भी आपको हो सके वहाँ पर आप लोग हमसे कोई भी डाउट हो तो पूछिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।